कि हमारी इंडस्ट्री लाख बुरी है, लेकिन इसमें ना टैलेंट जो है वो सर चढ़ के बोलता है. आई थिंक दैट अनुभव सर एंड अनुराग आर two of the most distinctive voices in Hindi cinema today amongst the makers. Okay, and you recently said on Twitter that you like to work with the likes of Anubhav Sinha and Anurag Kashyap. And Anubhav Sinha, he replied to that as well, that milte hain, jaldi milte hain. Yeah. So anything in the pipeline? And, I don't know. I have to ask Anubhav sir that after I meet him. Unfortunately, lockdown चल रहा है तो वो बॉम्बे में, मैं दिल्ली में बैठी हूँ. But otherwise, मैं अगले दिन उनके घर पहुंच जाती. But I think that Anubhav sir and Anurag are two of the most distinctive voices in Hindi cinema today amongst the makers, and I love their films. Anurag, of course, has been around, has been doing this from the time of Satya. Anubhav sir, I think, has really just changed mainstream Bollywood in terms of between Mulk, Article 15 and Thappad. He's just like, I don't think anyone thought कि mainstream Bollywood में ऐसी कहानियां बन सकती हैं, and उन्होंने दिखा दिया है करके. So these are really people I admire a lot. I also admire them for the way they balance their own activism and their voice and their work, and obviously a lot of admiration there. So yeah, I hope something comes up soon. But अभी तो मैं I'm trying very hard to write something which I finished writing, and I'm trying to see how I can piece that together. But ये lockdown कसम से, मतलब ये lockdown writing as in for some web series or movie? No. What exactly? I'm trying to write. Yeah, I'm trying to write a film. Okay. Like a 2-hour feature film. And so once this lockdown finishes, I'll be able to show it around. So you want to direct it as well? नहीं. Okay. इतनी talent नहीं है. So okay. इतना भरोसा नहीं है खुद पर. So I have some questions from someone you know. His name is Ajay Brahmatmaj. Oh. He's a film critic. So he has actually multiple questions. Let me take a few. Logical mind फिल्मी किरदारों को निभाते समय डिस्टर्ब करता है क्या? जी, कभी-कभी क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है कि आपकी अपनी जो क्रिटिकल फैकल्टी है वो भी दिमाग लगा रही है ना. मतलब दर्शक के सवाल उठाने से पहले हम ही सवाल उठाते हैं. तो मुझे लगता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने ये सवाल पूछे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि फिल्म जो माध्यम है वो निर्देशक का माध्यम है. एक्चुअली स्पीकिंग वो अभिनेता अभिनेत्री का माध्यम है नहीं. हम उनकी विजन के लिए काम कर रहे हैं. तो मैं अल्टीमेटली स्पीकिंग मैं थोड़े सवाल पूछती हूँ, मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर मैं जो डायरेक्टर को जो लग रहा है मैं उसके साथ ही जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनकी विजन को ट्रस्ट नहीं करूंगी तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी. I have to be directed by the director. So yeah. Okay, तो अजय जी का एक और सवाल है कि नहीं लगता कि एक्टिविज्म से आपका एक्टिंग करियर बाधित हो रहा है? हाँ, हुआ है. हुआ है थोड़ा, इनफैक्ट काफी हुआ है. पर अब तो मतलब वो वो कहते हैं वो गंगा बह गई, वो निकल गई, तो अब उसको रोक नहीं सकते. एक बार वो शिव जी की जटाओं से निकल के धरती की तरफ बढ़ गई है तो उसको वापस नहीं ले सकते आप. तो मेरे एक्टिविज्म का भी वो हाल है कि वो ट्रेन चल चुकी है अब. तो अब मुझे बेस्ट ये देखना है कि कैसे मैं दोनों चीजों को मैनेज कर पाऊं. और मुझे ये भी लगता है सर कि दुख की बात है कि हम ये समाज बन रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को उनके एक्टिविज्म के लिए पनिश कर रहे हैं. क्योंकि एक्चुअली जब तक कोई इंसान कोई कानून नहीं तोड़ता है, या जब तक वो कोई क्रिमिनल काम नहीं करता है, या जब तक वो कोई गलत काम नहीं करता है, तो हम उसे किस बात की सजा दे रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को अब इस देश के नागरिक होने की सजा दे रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को इस देश के कंसर्न्ड नागरिक और कंसर्न्ड सिटीजन होने की सजा दे रहे हैं? तो ये भी सवाल हैं जो कभी कभी मन में आते हैं. बट डेफिनेटली मैं कहूंगी कि हाँ, बाधा हुई है, नुकसान हुआ है, पर अब वो मेरी चॉइस है. मैंने वो पथ अपने लिए चुना था. अब मैं उस पथ पे, जो कहते हैं ना, अब ये थोड़ा ऐसे बोल रही हूँ, बट जो कांटे आएंगे, जो कंकड़ आएंगे, अब आपको उनको सहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा. और अजय जी का एक और सवाल मैं लेना चाहूंगा कि समाज की जागरूक समझ के साथ
समाज की जागरूक समझ के साथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ एडजस्ट करने का गुर क्या है? माय गॉड, ये काफी ये मुश्किल सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल है। आई थिंक सर मैंने बहुत स्ट्रगल किया था पहले के कुछ सालों में, और मेरी मम्मी ने मुझे, और मैं बहुत ऐसे मतलब मुझे हर चीज से मुझे दिक्कत होती थी कि मेकअप करना क्यों जरूरी है, ये स्टाइलिस्ट क्यों मैं लूं, कपड़े पहनना क्यों जरूरी है, हील पहनना क्यों जरूरी है, और ये हर छोटी इशू पे मेरे को पॉज मिल जाता था। और मेरी मम्मी ने बड़ी अच्छी चीज कही थी मुझे, उन्होंने कहा था कि यार देखो स्वरा, ये जो दुनिया है इसके कुछ नियम है, ये खेल है जिसके नियम है। अब या तो तुम उस खेल को उसके नियम से खेलो, और उसमें जब तुम्हें सफलता मिले तब तुम अपनी बात रखना, और तब तुम उस खेल को कहना कि नहीं ये रूल बदलने चाहिए, या तुम खेल में घुसो ही मत फिर, क्योंकि जब तुम खेल में घुस रही हो तब तो तुम्हें उसी हिसाब से खेलना पड़ेगा जिस हिसाब से बाकी के लोग खेल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम जिस दुनिया में जाना चाहती हो उससे इतनी शिकायतें हैं, तुम्हें कुछ अच्छा भी ढूंढ लो इस दुनिया में। तो मुझे ये लगा कि बहुत सही बात बोली मेरी माँ ने। तो दो चीजें मैंने करी, एक कि मैं फिर उसी रूल से खेला, चलो हील पहनना है तो हील पहनेंगे, मेकअप करना है मेकअप करेंगे, स्टाइलिस्ट, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट, ये सब मैंने पहले के कुछ साल तो कंगाली में ऐसे गुजरे हैं ना यही सब करने में, क्योंकि मैं सारे सेविंग्स इसी सब में जा रहे थे। तो वो सब किया मैंने। और फिर जब मेरे पास एक अपनी आवाज हुई, आवाज हमेशा थी लेकिन जो लोग सुनने लगे, तब मैं अपनी राय रखने लगी चीजों को लेकर, चाहे वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो फेयरनेस क्रीम्स हैं, चाहे वो फिर एक्टिविज्म है या इश्यूज हैं, जो भी है। दूसरी चीज, जो मेरी माँ ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सब इंडस्ट्री को बहुत गालियां देते हैं और आजकल तो ज्यादा ही चलन है इस चीज का। मैंने एक चीज बहुत अच्छी पाई है इस इंडस्ट्री के बारे में, और शायद इसलिए मैं इतने सालों से यहाँ टिकी हूँ और यहाँ टिक के रहना चाहती हूँ, कि हमारी इंडस्ट्री लाख बुरी है लेकिन इसमें ना टैलेंट जो है वो सर चढ़ के बोलता है, वो छुपता नहीं है। नवाज एक सीन में है मुन्ना भाई एमबीबीएस के जहां पिट रहे हैं, वो सीन था। आजा नचले में वो एक भिखारी है जो बीच बीच में आते हैं, 2007 की फिल्म है आजा नचले। और आज आप नवाज को देखिए जहां वो अपने आप में एक कलाकार है जिनका एक मुकाम है। इरफान साहब को देख लीजिए, राजकुमार राव को देख लीजिए, रिचा को देख लीजिए, हुमा, मैं, राधिका आप्टे, मतलब बहुत सारे नाम है, जीशान अयूब, दीपक डोबरियाल, बहुत सारे नाम। सो आई थिंक दैट पंकज त्रिपाठी जी, ऐसे भी मतलब संजय मिश्रा जी, तो मुझे लगता है कि ये हमारी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात है। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया ये बैलेंस करना, और अपने सारे जो एकेडमिक बैगेज है और उसको अपने फिल्म स्टार एम्बिशन से कैसे बैलेंस करना। All right, so this is Dr. Asif Hassan. I admire performances, especially in Anarkali, Araki Anarkali and Neel Bate Sannata. How will you analyze your upcoming movie Sheer Khorma against the classic movie Fire, that is Shabana ji once again, based on the issue of freedom of sexual choices and greater issue of women independence? Wow. Yeah, Fire of course is a path-breaking film in Hindi cinema. I think that I'll also add one more question. There is someone you know, Mr. Faraz Mariam Ansari. He has a question. Why did you decide to do Sheer Khorma? What were the challenges that you faced portraying a queer Canadian Pakistani Muslim woman? How was it working with Shabana ji, Divya and Faraz? अपना नाम खुद ही डाल दिया. So सबसे पहले तो जो दर्शक है उन्हें बता दें कि फराज मरियम अंसारी जो हैं वही निर्देशक हैं, शीर खोरमा के राइटर भी हैं, एंड वो अक्सर मुझे ऐसे टेस्ट करते रहते हैं। पर आसिफ जी का सवाल पहला, I think that Fire, of course, is a legendary film. It's a path-breaking film in Hindi cinema, and I think that Fire, and I know that Fire played a big role in Faraz's own growth as a director and as a maker and as a young audience when he watched it. He told me that. Of course, our film is very different in the sense that I think that Faraz has very beautifully told a tale about issues but kept it very personal. So of course there are all these issues of sexuality, of freedom of choice, of independence, of color, because ये of nationality, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी लड़की है, ये सब है उसमें।
लेकिन जिस तरीके से फराज ने टैकल करी है ना, वो ये सारी चीजें छोड़ के एकदम मुद्दे पे आया है कि माँ है और बेटी है, और ये ये कहानी है, और दोनों तरफ प्यार है, दोनों तरफ शिकायतें हैं, दोनों तरफ दुख है, दोनों तरफ रंजिशें हैं, लेकिन दोनों तरफ एक चाह भी है कि यार वापस आना है। वो बच्ची भी अपनी माँ के साथ यूनाइट होना चाहती है, माँ बहुत दुखी है जो पूरा सिचुएशन है। एंड आई थिंक दैट सबसे, एंड मुझे इसलिए लग रहा है कि शीर कोरमा उन लोगों के साथ भी रेजोनेट करेगी जो शायद शायद खुद ऑब्वियसली नहीं है गे, जैसे कि मैं स्ट्रेट हूँ, और सिस हेट, ये हमने नए टर्म सीखे हैं इस फिल्म ने बहुत सिखाया भी है मुझे। नॉन बाइनरी मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, तो ये भी मैंने सीखा इस फिल्म में। आई थिंक दैट वो लोग भी जो अगेंस्ट हैं, होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ खड़े रहते हैं, जिन्हें लगता है कि ये नेचुरल नहीं है, और ये सारी जो एक मानसिकता है, आई थिंक कि फराज ने इतनी सुंदरता से कैप्चर किया है ना, कि वो पूरा मुद्दा जो उसने बनाया है कि मोहब्बत गुनाह नहीं है, कि इश्क जैसी चीज, प्रेम जैसी चीज जो अपने आप में इतनी पाक है और अपने आप में इतनी पवित्र है, उसमें क्या गुनाह हो सकता है। सो वो बहुत खूबसूरती से उसने सेक्स को मतलब छोड़ परे ही कर दिया है। मतलब उसने सेक्सुअलिटी पे एक कहानी बनाई है जिसमें कोई सेक्स मुद्दा ही नहीं है, उसने पूरा जो है वो इमोशंस पे खेला है। That is the beauty of this series, and of course Faraz have told you personally, but will tell you publicly also. Thank you so much, because Divya ma'am and Shabana ji are amongst my favorite actresses, and मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा जल्दी उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का, और वो आपने दिया मुझे मौका। इस फिल्म की मैंने ऑलरेडी कह दिया मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे इसकी यूनिवर्सैलिटी, जिस तरीके से इसने कहानी कही है, वो मुझे मेरे दिल को छू गई, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और फराज का पैशन जो है और फराज के इन्वॉल्वमेंट जो था इसमें, फराज कट ही नहीं बोलते थे कभी कभी, क्योंकि वो खुद ही इतना बह जाते थे सीन में कि वो कट ही नहीं बोलते थे, और हम सब अपना सीन वीन कर रहे हैं, जो डायलॉग पेज है वो खत्म हो चुका है, अब हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, फराज बैठे हुए हैं, उनकी आंखों में आंसू आंसू आ गए, वो देख रहे हैं, कट ही नहीं हो रहा। सो इट वाज ग्रेट फन working with him, and I think he's done a really beautiful, brilliant job. I'm very excited for this film. And when is it coming out? So will it be coming out on any OTT platform? What's the plan? Well, I hope so, but I think that हमारा actually premiere होने वाला था लंदन में, PFI Blaze में, जो उनका queer film festival है, 20th April जी। and unfortunately because of and एक बॉस्टन में भी प्रीमियर था, तो हमें लगा था कि ये 2 प्रीमियर करने के बाद फिर हम उसको रिलीज करेंगे, लेकिन चूंकि वो प्रीमियर नहीं हो पाए और लॉकडाउन चल रहा है, तो हमने सोचा कि फिर हम इसको पुश करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे उसका प्रीमियर होना चाहिए। So that is actually a call for the producer Marichke, Maraika and Faraz to take. So I'm not privy to that information, but I'm sure it'll be out very soon. All right, so Swara, I have 2 more questions. Both of them, they're pretty interesting. This is Asif Makandar, and the question is, what's the on and off procedure of getting into and outside of a character? We hear a lot about acting and method acting, but how does the procedure works? You know, once again, from the promo of Sheer Korma, the interesting part is the accent that you're having, the Canadian accent that you're having. You know, maybe people don't give you enough credit for the sort of actor you are, because your Twitter takes too much of attention of people. But that accent, it was something that maybe you've never spoken. Yeah. Like even in Rasbari, the last scene, for example, the body language is a total surprise, because you know, we've seen you in so many of your avatars, but we've never seen you like that. It's just a small moment. It's like hardly there for maybe 5 minutes, but it is something that completely surprises you. Yeah, I think that's a great question, because I think that is actually the most interesting part for me of being an actor, which is that so I don't consider myself a method actor. I'm not a trained actor. This is also a disclosure. I've learned acting not in a proper school, or I've not done a course. I'm trained as a dancer, Bharatanatyam dancer, but actually acting I've picked up by doing amateur theater and workshops and so on. But I think that I've devised my own method in which I've brought all my influences. So my first thing always to get into character, 2 things I do. One, I'm a literature student. I did BA literature. I do a textual analysis of the script. I take the script
And if you see my script ever, it's full of notes, post-its. It's like वो text हम लोग जैसे English literature में novel पढ़ते थे, मैं वैसे script पढ़ती हूँ. फिर मैं क्या करती हूँ कि मेरा जो किरदार है उसको मैंने जहाँ पे छोड़ा था लास्ट और जहाँ पे स्टोरी पकड़ रही है उसके बीच में कुछ और सीन गए होंगे, किरदार की लाइफ में क्या हुआ है वो मैं अपना मनगढ़ंत बना लेती हूँ. So that for me there is a unity of that character from the time she is born in the pages to the time that the pages end, because उसकी तो अपनी जिंदगी चल रही है, right? हम तो उसको बीच-बीच में देख रहे हैं. So I have that process. Then as a sociology student, I always I do a sociological analysis. Like this is something we've discussed. Where we are born decides our language and our body language and everything we will be. So like a Bindya will have the body language and the speech of a girl who's never left Banaras. A Shanu will have the English of a woman. She will not have Swara's English, who's born into an English-speaking family and speaks in English to her parents. Shanu will have the English of somebody who's born into a Hindi-speaking family but learned English in school and studied it, but speaks Hindi at home. So that twang we should be able to make out in Shanu. Rasbari obviously has a completely other lehza. Niharika should actually, in my mind, have the language of somebody who watches American, who is sitting and watching American soaps and American TVs. So I do that kind of an analysis and then I build that body language. And that's the way to get into the character. I always feel कि सबसे ज़्यादा अगर हम homework कर ले, मतलब मुझे इतना तक पता होना चाहिए कि favorite color क्या है और favorite hero क्या है शानू का, और रसभरी को कौन से रंग पसंद है या कौन सा फूल पसंद है, for example. उस लेवल की मैं अपने मन में बना लेती हूँ, एक डिटेलिंग पेपर पे लिख लेती हूँ, ताकि जब मैं सेट पे जाऊं और हम इम्प्रोवाइज करना शुरू करें, मैं कोई आउट ऑफ कैरेक्टर चीज करूं ही ना. वेरी स्मॉल एग्जांपल, दिस जेस्चर, लाइक this rolling your eyes. This is a gesture that has come to Indian children and young Indian people from American television. This is not, you will not see this in India. Just like shrug. हम लोग ऐसे बात करते हैं, ऐसे हाथ हम ऐसे समझा के बात करते हैं. तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि किसी भी मोमेंट में ना ये ऐसा कोई बिंदिया करे ही ना, या रसभरी करे ही ना, लेकिन निहारिका कर सकती है. या साक्षी कर सकती है. साक्षी in Veere the Wedding I'm constantly rolling my eyes like because Sakshi is in Veere the Wedding वो चित्रहार नहीं देख रही है, साक्षी बैठ के Gossip Girl देख रही है. So you know, that kind of thing is fun. And I just want to say one last thing. Sometimes it happens that you kind of get into a character and it really gets into your soul, and that has happened with me twice that I remember very clearly. Once with Ranjana, which actually changed me as a person. I mean, I was never a religious person and I never was ritualistic at all. मतलब मैं मंदिर बिल्कुल नहीं जाती थी. But Ranjana में क्योंकि बिंदिया is, you know, मंदिर जाती है, बहुत श्रद्धा है, आस्था है उसके अंदर. I started going to temples, and of course Banaras is a very spiritual city. And I think I had some kind of like, you know, I really discovered some kind of faith. And to date, I don't understand what it is. But like now, every time I go to a temple, I make sure I go inside and I do namaste and all that. And it's just something that started happening to me after Ranjana. And the second was Anarkali. Anarkali करते करते ना मेरे अंदर एक अजब सा गुस्सा और रोष आ गया था. मतलब मैं मेरे अंदर ना ये एक मतलब चंडी रूप टाइप ना मेरे अंदर आ चुका था कि लड़ाइयां कर लो, सेट पे लड़ाइयां, कि कुछ गलत कर रहा है कोई, तो मतलब गलतियां तो लोग करते ही रहते हैं, कि उसमें आके हमने एक मुद्दा बना दिया. और एकदम मुझे 1 साल लगा है समझने के लिए कि भैया ये क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड एक्चुअली दैट, you know, actors also, how much work we do to get inside a role, we also should have a process to get out of a role. Wow. That sometimes we don't have. And now I'm working on that. So now I actually have a 1-week process of getting out of a role. Wow. Yeah. That's great.